नमस्कार साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार आपको ज्ञान देते हैं। आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को गलत तरीके से बोलते हैं, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को गलत कहने से पहले आप अपने शास्त्रों को उठा लीजिए। आप अपने शास्त्रों को पढ़ लीजिए, एक बार अपने सदग्रंथों को पढ़ लीजिए, वेदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो या और भी अन्य किताब हैं उनको पढ़ो एक बार। जब आप स्वतः पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग कौन ज्ञान दे रहा है और शास्त्र के विरुद्ध कौन ज्ञान दे रहा है। लोगों के बहकावे में आते हो, आप खुद अपने ऊपर निर्णय नहीं लेते कि अगर कोई व्यक्ति अगर ज्ञान बता रहा है तो क्यों ना हम उसको समझें और अपने शास्त्रों से मिलान करें। संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो श्लोक नंबर बताते हैं, अध्याय बताते हैं, वेद का हो या किसी शास्त्र का हो, सभी का वो श्लोक और अध्याय बता के चलते हैं। क्यों ना आप इतने समझदार हैं तो आप अपने घर पे जाइए, भगवत गीता को उठाइए, वेदों को उठाइए और उसमें मिलान कीजिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक सही कहते हैं या गलत कहते हैं? क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हैं आपने देखा होगा, वो जब प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं तो आपको कभी श्लोक से नहीं बताते कि भगवत गीता के श्लोक नंबर पे ये लिखा है, आप जाके चेक कर लीजिए। जितने भी कथावाचक हैं तो कहीं पे भी किसी व्यक्ति के पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान नहीं देते हैं, वो शास्त्र के विरुद्ध कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे शास्त्र पढ़े ही नहीं। एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़े हैं और पढ़ने के बाद हर श्लोक का और अध्याय नंबर सारा कुछ बताया। और सारा कुछ बताने के बाद लोग इतने पे भी लोग उनको गलत बोलते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें फिर उन लोगों की गलती है। संत रामपाल जी महाराज जी का उसमें कोई दोष नहीं है। सत्य है।